यज्ञ आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवताओं के अधिकार का जैमिनी द्वारा विरोध और बादरायण द्वारा उसका परिहार। वेदांत दर्शन पहला अध्याय तीसरा पाद 31वां सूत्र। जैमिनी नामक आचार्य मधु विद्या आदि में देवता आदि का अधिकार नहीं बताते हैं क्योंकि यह संभव नहीं है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय में प्रथम से लेकर 11वें खंड तक मधु विद्या का प्रकरण है। वहां सूर्य को देवताओं का मधु बताया गया है। मनुष्यों के लिए साधन द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु देवताओं को स्वतः प्राप्त है। इस कारण देवताओं के लिए मधु विद्या अनावश्यक है। अतः उस विद्या में उनका अधिकार मानना संभव नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग आदि देवलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए जो वेदों में यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं की सकाम उपासना का वर्णन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओं के लिए अनावश्यक होने के कारण उनके द्वारा किया जाना संभव नहीं है। अतः उसमें भी उनका अधिकार नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्यों के लिए यज्ञ आदि कर्म द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाली वेद वर्णित विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी उनका अधिकार नहीं है। यो आचार्य जैमिनी कहते हैं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य जैमिनी दूसरी युक्ति देते हैं। 32वां सूत्र। ज्योतिर्मय लोकों में देवताओं की स्थिति होने के कारण भी उनका यज्ञादि कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। व्याख्या। वे देवता स्वभाव से ही ज्योतिर्मय देवलोकों में निवास करते हैं। वहां उन्हें स्वभाव से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त है। नए कर्मों द्वारा उनको किसी प्रकार का नूतन ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना है। अतः उन सब लोगों की प्राप्ति के लिए बताए हुए कर्मों में उनकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार वेद विहित अन्य विद्याओं में उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी नहीं है। पूर्वोक्त दो सूत्रों में जैमिनी के मतानुसार पूर्व पक्ष की स्थापना की गई। अब उसके उत्तर में सूत्रकार अपना निश्चित मत बतलाकर देवताओं के अधिकार विषयक प्रकरण को समाप्त करते हैं। 33वां सूत्र। किंतु बादरायण आचार्य यज्ञ आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवता आदि के भी अधिकार का भाव अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि श्रुति में उनके अधिकार का वर्णन है। व्याख्या। बादरायण आचार्य अपने मत का दृढ़ता पूर्वक प्रतिपादन करते हुए तो इस अव्यय पद के द्वारा यह सूचित करते हैं कि पूर्व पक्षी का मत शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञ आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है, क्योंकि वेद में उनका यह अधिकार सूचित करने वाले वचन मिलते हैं। जैसे प्रजापति ने इच्छा की कि मैं प्रजा रूप से उत्पन्न हूं, उन्होंने अग्निहोत्र रूप मिथुन पर दृष्टिपात किया और सूर्योदय होने पर उसका हवन किया। तथा निश्चय ही देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। इत्यादि वचनों द्वारा देवताओं का कर्माधिकार सूचित होता है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार बताने वाले वचन ये हैं कि देवताओं में से जिसने उस ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म हो गया इत्यादि। इसके सिवा छांदोग्य उपनिषद में यह प्रसंग आता है कि इंद्र और विरोचन ने ब्रह्मा जी की सेवा में रहकर बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देवता आदि का भी कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार है। यहाँ
यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वर्ण के मनुष्यों का वेद विद्या में अधिकार है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि रैक्य ने राजा जानश्रुति को शूद्र कहते हुए भी उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। इसका निर्णय अगले प्रकरण में करेंगे।